Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल मुकर्रर। कौमी असम्बली और सेनेट से कानून मंजूर। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम कसरत राय से मंजूर। सर्विसेज चीफ्स को वजीर आजम की एडवाइस पर 5 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जा सकेगी। बिल के मुताबिक पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती और तोसी की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाई जा सकेगी। बिल मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का कानून भी मंजूर। जुडिशल कमीशन ज़रूरत के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाएगा। तहरीक इंसाफ की बिल की मुखालफत, ऐवान में शदीद शोर शराबा, अपोजिशन ने नारे लगाए। स्पीकर डाइस के सामने बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरामीम भी मंजूर। बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी तब्दील। चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी बेंच के सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। कानून के मुताबिक कोई रुकन कमेटी में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज को नामजद कर सकेंगे। आईनी बेंचेस की तश्कील तक कमेटी चीफ जस्टिस और सीनियर जज पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 191 के तहत मुकदमात को आईनी बेंचेस सुनेंगे। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से जजेस की तादाद बराबर होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन का सिलसिला ख़त्म कर दिया। ओहदे की मुद्दत तयनाती की तारीख से होगी। इसी तरह चीफ जस्टिस की भी मुद्दत मुकर्रर की है। अब कयास आराइयों का सिलसिला बंद होगा। अपोजिशन सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रही है। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमरीकी सदारती इंतखाबात में वोटिंग आज होगी। कबल अज वक्त वोटिंग में 7 करोड़ से ज्यादा अफराद ने पहले ही वोट डाल दिए। वोटर्स ने डाक के जरिए भी वोट डाले। दोनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमरीकी इंतखाबात में 7 रियासतें इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गईं। स्विंग स्टेट्स के नाम से मशहूर रियासतों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन स्विंग स्टेट्स में शामिल। रियासतों में मजमूई इलेक्टोरल वोटों की तादाद 93। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज पेंसिल्वेनिया में डेरे। ट्रंप का स्विंग स्टेट्स में कामयाबी का दावा। कहा, तमाम स्विंग स्टेट्स में हम जीतेंगे। इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे। अमेरिका में जराइम पेशा अफराद का दाखिला बंद करूंगा। कमला हैरिस का अमरीकियों को यकजहती का पैगाम। हामियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इस लम्हे से लुत्फानंदोज हों। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बासी इराक़ची पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अब्बास इराक़ची की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात शेड्यूल। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 15% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, रुपया मुस्तहकम, महंगाई कंट्रोल और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। अक्टूबर में अफरात ज़र की शरह 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। आलमी इदारे मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क की बका की खातिर सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान के हर शोबे में इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रहे हैं। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों के गिर्द
घेरा तंग किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। लाहौर को स्मॉग के नए स्पेल का खतरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट से ऊपर। स्मॉग के पेश नज़र लाहौर में नर्सरी से 5वीं तक स्कूल 11 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर में जुमा और इतवार की रात हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। हफ्ते में 2 रोज़ पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, कंट्रोल रूम से स्मॉग की मुसलसल निगरानी जारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, आलमी अमन को खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों के बावजूद फ़लस्तीन और कश्मीर में मुजालिम जारी हैं। आर्मी चीफ की इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर के इजलास में शिरकत। सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमले की तहकीकात। तर्जुमान पाकिस्तान हाई कमीशन के मुताबिक सिफारती सतह पर मामला उठाने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बरतानवी पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सिफारती गाड़ी में साबिक चीफ जस्टिस सवार थे। सिंध में आईनी बेंचेस के कयाम के लिए असेंबली से करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान ने करारदाद की हिमायत की। PTI और जमात इस्लामी ने मुखालफत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, चाहते हैं लोगों को जल्द इंसाफ मिले, जल्द से जल्द आईनी बेंचेस बनने चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया गया। हुकूमत ने हमेशा की तरह जल्दी में कवानीन मंजूर करवाए। आज तक एक भी कानून बाकायदा अमल से नहीं लाया गया। वजीर कानून के अलावा किसी रुकन को पता नहीं कौन से कवानीन पास हुए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। रियासत के एक सतून को कमज़ोर किया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा, सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 की गई। चारों रजिस्ट्रीज कई साल खाली रहती हैं। अवाम के लिए सोचना चाहिए। आईनी बेंचेस में शामिल जजेस सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी सुनेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम आइन की नफ़ी है। हुकूमत 26वीं तरमीम की तौहीन कर रही है। ऐसे इख्तियारात दिए जा रहे हैं जो जिम्मेदारियों के मुताबिक नहीं। नई कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। 27वीं तरमीम आएगी तो बात करेंगे। तहरीक इंसाफ से इख्तलाफात के बावजूद तलखियाँ कम करना मुस्बत तब्दीली होगी। सारे केसेस आईनी अदालत में ना लेकर जाए, कुछ हमारे पास भी रहने दे। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुई नॉर्दर्न बिलिंग केस की समाअत में रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, केस की नज़रसानी अभी ज़ेर इल्तवा है। तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। बानी PTI की सेहत तसल्ली बख्श। अदियाला जेल में पेम्स और शौकत खानम के डॉक्टर्स ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। रिपोर्ट तैयार करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की तबीयत नासाज हो गई। शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में मुआयना किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज को गले में इन्फेक्शन की शिकायत। डॉक्टरों ने आवाम का मशवरा दिया। डॉक्टरों ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कतर का सरमायाकारी ग्रुप जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क बनाने में दिलचस्पी जाहिर की। $3 अरब सरमायाकारी की पुरानी कमिटमेंट पर आगे बढ़ने का फैसला किया। सऊदी अरब में सोलर, कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों पर बात हुई। 1-2 दिन में पाकिस्तान का वक्त भी सऊदी अरब रवाना होगा। कतर IT, कानकनी और दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, PIA की बोली के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। चंदा डालकर सरकारी एयरलाइन को खरीदेंगे। कौमी एयरलाइन को खरीद कर नाम भी PIA ही रखेंगे।
पाकिस्तान एयरलाइन को ऐसे ही नहीं बेचने देंगे। निज़ाम मजीद तबाही की तरफ जा रहा है। मईशत तबाह हो गई, आखिरी कॉल देनी है, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मालूम नहीं खैबर पख्तूनख्वा के खत में किस PIA की बात थी। ये मजाक नहीं, PIA में उड़ने वाले जहाज होते हैं, शायद ही कुछ और समझ रहे थे। 1000 अरब से जायद मकरूज सूबा PIA खरीदने चल पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी तो फायर ब्रिगेड के पास डीजल के पैसे नहीं थे।